everyone, welcome to my channel. This is Chanchal. सम्यक सिविल सर्विसेज का जो बुक रिव्यू है आज मैं लेके आई हूँ और सम्यक सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट का जो RAS का मेंस बुक्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन बुक्स के बारे में कि वो बुक्स कैसी है, वो बुक्स ऐसी है कि नहीं जिनको पढ़ने के बाद हमें हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत होती है, या इन बुक्स को पढ़ने के बाद हमें किसी और बुक्स की ज़रूरत होती है या नहीं, या फिर ये NCERT बुक या RBSC बुक्स पर आधारित है या नहीं, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ऑथेंटिक बुक्स होती है उसके अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज के आधार पर ये बुक्स है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही बना दी बुक्स कि कोई भी अपने पब्लिकेशन के नाम पर, है ना। आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मुझे पसंद है ये बुक्स और मुझे पसंद है सम्यक सिविल सर्विसेज का कंटेंट और बुक ऑथराइज्ड करी है वो, इस बुक का कंटेंट वगैरह मुझे सब बहुत पसंद है। इसी वजह से मैं आज इसके बारे में चर्चा करने वाली हूँ और मैं बताना चाहती हूँ तमाम विद्यार्थियों को जो इस फील्ड में नए उतरे हैं या फिर पुराने हैं, असमंजस्य की स्थिति में है कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए, या फिर कौन सी बुक अच्छी है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, या फिर कहीं हम गलत कंटेंट तो नहीं पढ़ रहे ना, अपडेट है या नहीं है बुक्स वगैरह। तो मैं वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। और जो नए स्टूडेंट है जो अभी प्रिपरेशन करने लगे हैं RAS का, उनका ग्रेजुएशन चल रहा है या 12th के बाद उन्होंने सपना देखा है, तो आप मस्ट इन बुक्स के बारे में एक बार ज़रूर खरीदिएगा या फिर एक बार इनको देखिएगा जरूर। बुक डिपो हर बुक शॉप पर ही आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ आखिर इन्हीं बुक्स में ऐसी क्या क्वालिटी है जो किसी और में नहीं है ना। तो बात करते हैं बुक्स की, है ना। ये जो सारी बुक्स आप देख पा रहे हो इन बुक्स में सम्यक सिविल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज सम्यक है तो संभव है ना। तो जो ये इंस्टीट्यूट है वो जयपुर में स्थित है, इसका जो मेन ब्रांच है वो। तो यहाँ ये इंस्टीट्यूट RAS का बुक्स निकालता है ना। अदरवाइज सारे इंस्टीट्यूट आपने देखे होंगे हैंड रिटन नोट्स निकालते हैं अपने, परंतु सम्यक सिविल सर्विसेज के द्वारा अपनी बुक्स निकाली गई है। 2021 से ही पब्लिकेशन आ रहा है इस पब्लिकेशन से, और इस बुक्स को भी सम्यक इंस्टीट्यूट ही पब्लिश करता है और सम्यक के द्वारा ही निकाली गई ये सारी बुक्स। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री है ना, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान अर्थव्यवस्था है, राजस्थान पॉलिटी है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें इंडिया पॉलिटी है, इंडिया हिस्ट्री है, इंडिया ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तमाम सारी बुक्स है इसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मेन पोर्शन होता है, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कौन से पब्लिकेशन का पढ़े, कौन सा अच्छा है। ऐसा कोई बुक मिल जाए या नोट्स मिल जाए जिसमें सफिशिएंट चीज़ें हो, कचरा जो होती है जो स्टूडेंट को छोड़ना होता है वो नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें है यार। इस बुक की जो एक खास बात है, जो बहुत ज़्यादा खास बात है, वो ये है कि इन जो सम्यक की जो ये बुक्स है इनमें RBSC, NCERT और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित है ये बुक्स, जहाँ से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो RPSC हो या वो राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड हो, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और इस बुक में वो हर एक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। और एक चीज़ और है, एक चैप्टर के बाद जो प्रीवियस ईयर के RS के क्वेश्चंस है ना जो अभी तक पूछे गए हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है। इसका सेकंड एडिशन आ चुका है 2023 का। तो पूरी अपडेटेड बुक्स है और बहुत अच्छी बुक है। मैं इस संस्थान की एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि राजस्थान में अधिकांश टीचर्स ने ना, अधिकांश कोचिंग वालों ने अपने पब्लिकेशन से ये पब्लिश किया है कि अच्छा राजस्थान ज्योग्राफी का नया कंटेंट आ चुका है अपने अकॉर्डिंग, और उन्होंने अपने बुक्स या नोट्स पर अपडेट करके दिया है। परंतु एकमात्र संस्थान ऐसा है जिन्होंने अपनी राजस्थान ज्योग्राफी के बुक में कोई अपडेट नहीं किया है, सब कुछ पुराना है। क्योंकि RPSC का भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पेपर देखोगे या फिर लास्ट ईयर का RAS का जो पेपर देखोगे, एक भी न्यू क्वेश्चंस नहीं पूछा है। जो राजस्थान ज्योग्राफी ओल्ड है उसी से क्वेश्चंस आए हैं, कोई नया एक मात्र क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। और इस संस्थान ने अपनी राजस्थान भूगोल का जो बुक है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। जो सारा सब कुछ है वो सब कुछ पुराना है, क्योंकि नया तो अपडेट तब करेंगे ना, तब NCERT में, RBSC की बुक्स में या हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में कोई अपडेट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस संस्थान की बुक्स है वो NCERT पर आधारित है, RBSC
की बुक्स पर आधारित है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स पर आधारित है, और ये तीनों ऑथेंटिक है। जब एग्जामिनर किसी क्वेश्चन में फंसता है ना, या फिर उस पर आपत्ति लगती है, तो क्या चीज़ें उठाई जाती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स, एनसीईआरटी, आरबीएससी जैसे बुक्स उठाई जाती है, तो वो सारा निचोड़ आपको एक बुक में मिल जाता है। और इसमें एक चीज़ और खास है जो भी डिटेल में डिस्कस करती हूँ। देखो, ये है राजस्थान जीके का बुक्स, ये है इंडिया जीके का, और ये है अदर सब्जेक्ट का, है ना। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले राजस्थान की बुक्स की। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल है। और जैसे राजस्थान का भूगोल में मैंने बात करी है कि नया अपडेट नहीं है, जो अपडेट आया है वो 2023 का ही लास्ट है, इसके बाद कोई ये बुक अपडेट नहीं हुई है। जो सम्यक सिविल सर्विसेज का पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताना चाहती हूँ कि ये बुक्स है जो कि एनसीईआरटीज़ पर आधारित है, एनसीईआरटीज़ पर आधारित है, आरबीएससी की बुक्स पर आधारित है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स और क्लास जो नोट्स होते हैं उन पर भी आधारित है ये सारी बुक्स, है ना। और एक और जो सबसे मेन बात है अपने सम्यक सिविल सर्विसेज की बुक्स की, वो ये चीज़ है कि एक पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस विस्तार से दिया गया है। ये जो सिलेबस है, जैसे सबसे पहले आरएएस का जो प्री का जो सिलेबस है उसमें भू आकृतिक प्रदेश है। अब भू आकृतिक प्रदेश में बच्चा पढ़ेगा क्या, इन्होंने डिफाइन करके दे रखा है कि भू आकृतिक प्रदेश में ये टॉपिक आप पढ़िए, जो ये सब टॉपिक्स है। राजस्थान की जलवायु के टॉपिक्स है, नदियाँ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है ताकि स्टूडेंट को उलझने की जरूरत ना रहे। ये सबसे पहले डायग्राम दे रखा है राजस्थान का, जो कि इस प्रकार है कुछ। एक चीज़ बता दूं, ये समय की ये जो बुक्स है उसमें सारी जो ये है कि सारे टॉपिक्स ये दे रखे हैं 2013 में, 2015, 2016, 2018, 2021 में ये जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए उनका वेटेज है, ताकि स्टूडेंट को ऑटोमेटिक बुक ओपन करते पता चल जाए कि एक तो बुक्स ऑथेंटिक बुक्स पर आधारित है, दूसरा कि बुक्स में ये सिलेबस है और बुक का विस्तार पूर्वक ये सिलेबस है, ये पूरी अनुक्रमण का दे रखी है, और ये यहाँ से इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, है ना। तो वो सारी चीज़ें दे रखी है, ये चीज़ है जो इस बुक को बहुत बेहतर बनाती है। और जैसे मैं बात करूं राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, अब आप आरएस प्री के सिलेबस में देखिए ये चीज़ कि राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का जो सिलेबस है वो अलग नहीं है। उसी प्रकार इन्होंने ज़्यादा कचरा न देकर सेलेक्टेड चीज़ें दी गई है। जैसे राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दोनों इस बुक में है, मात्र इस बुक में। और देखो इस बुक में कितने पेज है, 156 पेज है यार, ओनली 156 पेज तो राजस्थान के इतिहास के, और जो कला संस्कृति है उसके 158 पेज। मोटा मोटा देखिए तो 300 और 320 समथिंग टोटल पेज है इसके। और अगर आप मार्केट में खरीदोगे ना कोई ऑथेंटिक कोई से पब्लिकेशन की बुक, तो मिनिमम है 300 से 400 तो राजस्थान हिस्ट्री के पेज ही होते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से है, सारी जो दे रखी है। देखो कि अभी तक राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल है उसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर टॉपिक वाइज डिस्कशन दे रखा है यार, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि एक्स्ट्रा दी गई हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आरएएस प्री के सिलेबस में ये चीज़ है कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत, अब जो इतिहास के स्रोत दे रखे हैं ना उसका सब टॉपिक में दे रखे हैं कि इसमें आपको ये पढ़ना है। अब देखो मैं जब इस टॉपिक में चलती हूँ राजस्थान का इतिहास और इतिहास के स्रोत में सारी चीज़ें दे चुके हैं ये लोग, ये देखो सारी चीज़ें दे चुके हैं, और सारी सेलेक्टेड चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। उसके बाद में ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए जो अभी तक आरएस में जो पिछले पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, वो सारे इन्होंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। इनफैक्ट जो मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना इस चैप्टर में, वो सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। तो यही चीज़ इस बुक को थोड़ा खास बनाती है कि न केवल हैंड रिटन नोट्स है, ऑथेंटिक चीज़ है, बाकी सिलेबस का डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर पेपर का कितना वेटेज है वो सारा डिस्कशन है, सिलेबस का कितना वेटेज है वो डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिससे आपको दूसरी क्वेश्चन बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए बहुत शानदार नोट्स है, बहुत शानदार, ये अर्थव्यवस्था के भी अपडेटेड नोट्स है। और अब हम बात करते हैं इंडिया जीके का ना, तो भारत का एवं विश्व का इतिहास दोनों दे रखे हैं। ये अगर आरएएस प्री का जो बुक खरीद लिया ना आपने, तो ये प्री कम मेंस है, जो ये बुक्स खरीदोगे तो प्री का भी काम चल जाएगा और मेंस का भी काम चल जाएगा। इतनी शानदार बुक्स है, सटीक चीज़ें हैं इसमें। अब देखो थोड़ा मैं आपको भारत का इतिहास का बता देती हूँ। ये इसी तरीके से पूरा 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्राचीन काल काफ़ी सारे टॉपिक्स, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसके बाद में पूरा 3 पार्ट में डिवाइड है, बहुत शानदार चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं है, सटीक और बहुत शानदार चीज़ें दे रखी है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल भी साथ में है। अगर इन बुक को खरीदते हो तो भारत और विश्व दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बहुत शानदार बुक्स है यार, एक बार आप खरीद कर इनको देखना जरूर,
और मतलब कि इनको पढ़ने के बाद आपको कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी शानदार लैंग्वेज है ना, बहुत अच्छी, और पेज के जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, कितनी भी बार हाईलाइट कर दो खराब नहीं होने वाले हैं। और मतलब कि एक सा एक्स्ट्रा मैटर नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा हो और वो एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं हो, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं। ये भारत की जो राज व्यवस्था है वो भी इसी प्रकार से है, बहुत अच्छी है बुक्स। ये देखो बुक्स देखो पूरी, जिस तरीके से आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, इतनी शानदार बुक्स है। इसमें ये चीज़ है कि जो भारत का जो राज व्यवस्था है और पॉलिटी है वो दोनों साथ में दी गई है, बहुत शानदार है, बहुत सटीक चीज़ें हैं। ये देखो मेंस के जो क्वेश्चंस है ना, मेंस के जो देखो एक होता है 15 जो शब्दों में आंसर दीजिए, एक होता है 50 शब्दों में और 100 शब्दों में, सारे क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं इन्होंने, ताकि कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, और न तो मेंस में जरूरत है न प्री में जरूरत है, सारी चीज़ें इन्होंने एक साथ दे रखी है। तार्किक क्षमता और मानसिक योग्यता, जो जो सिलेबस है इसमें मैथ और रीजनिंग में, वो सारे दे रखे हैं, एक साइड रीजनिंग के एक साइड मैथ के, रीजनिंग का भी डिटेल वाइज दे रखा है और मैथ का भी डिटेल वाइज, हर चीज़ समझा रखे हैं, और क्वेश्चन बहुत ढंग से दे रखे हैं ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साइंस एवं टेक्नोलॉजी के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। पार्ट 1 है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसमें ओनली ऑन दैनिक जीवन के विज्ञान के मूलभूत तत्व दे रखे हैं, और जो दूसरा है उसमें दिया गया है टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। तो ये देखो इस पूरी बुक में जो कि कितने पेजेस की है तो देखते हैं, यह 116 समथिंग पेज है, इसमें ओनली ऑन साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना। इसको पढ़ने के बाद और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ रहे हो तो आपका काम हो रहा है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ये पूरी जो अपडेटेड बुक्स है इसमें देखो आप कंप्यूटर आ जाता है, सूचना एवं संचार आईटी वाला सेक्शन आ जाता है, डिफेंस वाला आ जाता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस और राजस्थान के संदर्भ में जो टेक्नोलॉजी हो, सारी जो एक ही बुक में मिल रही है, कंप्यूटर में मिल रहा है यार, और क्या चाहिए। देखो सारी की सारी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ है वो इन बुक्स को थोड़ा अलग बनाती है। देखो इन बुक्स को पढ़ने के बाद न आपको हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है, न आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस बुकलेट की जरूरत है, न मेंस के लिए जरूरत है, न प्री के लिए जरूरत है, सारा इसमें इंक्लूडेड है। बस राजस्थान का जो इकोनॉमी है वो भी अपडेट आ चुका है 2024 वाला, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, किसी भी बुक डिपो पर आपको मिल जाएगी सारी बुक्स, और इसके साथ आपको करंट की मैगजीन में मिलेगी, वो इसमें ऐड नहीं की है मैंने। तो बहुत अच्छा सम्यक का बुक्स है, सम्यक सिविल इंस्टीट्यूट का, एक बार आप इनको विजिट जरूर कीजिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद इन बुक्स को पढ़ती हूँ, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई नया है या कोई पुराना है, आपको बुक्स में असमंजस्य की स्थिति होती है कि बुक्स हम कौन सी पढ़े, कौन सी बेस्ट रहेगी, थोड़ी ऑथेंटिक बुक मिल जाए जिसमें फैक्चुअल चीज़ें मिल जाए। बाकी भारत के इतिहास की क्या एक बुक नहीं, 1000 बुक है ना, स्पेक्ट्रम जैसी मोटी मोटी बुक्स है, परंतु हमारा मुद्दा है ओनली कि हमें सिलेक्शन चाहिए, ज्ञान नहीं बटोरना है ना। तो सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास बेस्ट सोर्सेज होना चाहिए, कि आप कौन से सोर्स से पढ़ रहे हो, अच्छा सोर्स है या नहीं है, अच्छा मटेरियल है या नहीं है। ये जो बुक्स है बहुत अच्छी मटेरियल है, इनमें आप इनको पढ़िए, ये आपको इनको पढ़ने के बाद किसी हैंड नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक्स की जो लैंग्वेज है ना वो इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि जो स्टूडेंट है वो खुद से समझ सकता है, और किसी टीचर की जरूरत भी नहीं होती, इतनी अच्छी बुक्स है ये, एक बार पढ़ना जरूर। और सारा फैक्चुअल डाटा है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है ना वो फैक्चुअल डाटा है। इनको पढ़ने के बाद आपको प्री और मेंस के लिए सफिशिएंट होती है, जो मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनके लिए आपको जरूर बुक्स अलग से परचेज करनी होगी, अलग से बुक है वो जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। परंतु ये जो बुक है इनको पढ़ने के बाद राजस्थान का और इंडिया जीके का और वर्ल्ड जीके का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इकोनॉमी का सारा चीज़ें कवर हो जाती है, और ये बहुत मोटा मोटा पोर्शन है ना। तो एक बार इनका रिव्यू आप खुद भी देख सकते हैं ऑफलाइन, इनको एक बार देखकर या परचेज कर कर, बहुत अच्छी बुक्स है। अगर आपका मन है इनको खरीदने का तो प्लीज़ एक बार खरीदिएगा जरूर और देखना जरूर। और जो नए स्टूडेंट है, फ्रेशर है, मैं आप लोग को तो यही बुक सजेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल पढ़िएगा इन बुक को, क्वेश्चन भी साथ दे रखे हैं कि भटकने की जरूरत नहीं है। और ये चीज़ और है कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर जब एक ही बुक्स में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है तो यार क्या बात है फिर तो, है ना। एक बार मैं बोलना चाहती हूँ, मैं किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, ये वीडियो मैंने खुद की मन से बनाई है, क्योंकि ये बुक्स पर्सनली बहुत अच्छी है, और जो चीज़ें हमें स्टडी में अच्छी लगे या किसी भी चीज़ में अच्छी लगे, ताकि जिससे हमें सीख मिले, वो हर एक उस व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए जिसको उसकी नीड है। अगर आपको इसकी नीड है तो प्लीज़ खरीदिएगा जरूर, या फिर एक बार ऑफलाइन मतलब किसी भी बुक डिपो पर जाकर, सम्यक के नाम से ये सारी बुक्स है,
आप इन बुक्स का रिव्यू जरूर देखना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट जरूर करना कि आपको ये बुक्स कैसी लगी है। और अगर इस बुक का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है मेरे पास, पीडीएफ में नहीं अरेंज करा सकती हूँ, अदरवाइज नोट्स वगैरह किसी की जरूरत हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चंचल वाइज 55 नाम से मेरा चैनल है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए चले जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।